आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिससे दुनिया भर में लाखों महिलाएं अफेक्टेड है। सबसे पहले पीसीओडी एंड पीसीओएस ये क्या है और ये वुमेन्स को कैसे अफेक्ट करता है? मेन तो ओव्यूलेशन ही नहीं होता है अच्छे से, इसलिए इरेगुलर साइकिल्स वगैरह होता है। एंड अगर ओव्यूलेशन नहीं होंगे तो बेबीज भी कहाँ से आएंगे, एक्चुअली ऐसा है। मैम, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस पीसीओएस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं? ये तो 90% लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ट्रीट हो सकता है। आजकल रोज रात तक 1-2 बजे तक नेटफ्लिक्स, मोबाइल, सब स्क्रीन रील्स करते रहते हैं, तो उसके वजह से भी प्रोलैक्टिन लेवल्स ज्यादा होते हैं ब्रेन में। आपने जैसा अभी बताया डाइट एंड एक्सरसाइज, ये क्या रोल प्ले करते हैं मैम पीसीओएस को मैनेज करने में? एवरीथिंग ना इज लिंक टू आवर डाइट। Can you please share how much amount of patients having PCOS concerns the pregnancy? Hello everyone, welcome to Doc Talk, the clinic conversation. I am your host अमित बासतकर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिससे दुनिया भर में लाखों महिलाएं अफेक्टेड है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस के बारे में। इससे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वेरी रिनोन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जोहरा सेमवाला। तो चलिए उनसे जानते हैं पीसीओएस के लेकर क्या सच है और क्या झूठ है। हेलो डॉक्टर जोहरा मैम, हेलो। वेलकम टू डॉक्टर। थैंक मैम, यू। सबसे पहले पीसीओएस एंड पीसीओडी ये क्या है और ये वुमेन्स को कैसे अफेक्ट करता है? एक्चुअली आजकल देखा गया है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड ऑल पॉलीसिस्टिक, तो हर एक ऑल्टरनेट लेडीज सोनोग्राफी पे लेके आती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मोस्टली इंटरचेंजेबल टर्म है, यानी आजकल ऐसे कोई डिमार्केशन नहीं रहा है। पहले ऐसे था कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये सोनोग्राफिक डायग्नोसिस था, और बाकी उसके पास अगर सिम्टम्स है जैसे पॉलीसिस्टिक के, जो बाद में हम बताएंगे, तो वो पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में आता था। बट नाउ डेज इट इज वन एंड द सेम टर्म ऐसा। And how does it affects to the women's मैम? जनरली पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं वो इरेगुलर साइकिल्स के साथ आते हैं, या तो मोटापा है, या तो चिन के नीचे हेयर है, बाल झड़ रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इरेगुलर साइकिल्स में स्पॉटिंग हो रहा है, या तो आ ही नहीं रहे हैं, इस सिम्टम्स के साथ यूजुअली हमारे पास आते हैं। ओके मैम, जो आपने अभी सिम्टम्स बताए जैसे कि हेयर्स आना, इरेगुलर पीरियड्स, इसके अलावा भी कोई मेजर सिम्टम्स है मैम जिससे पता चले कि ये पीसीओएस है? एक्चुअली मेजर यानी लोग क्या करते हैं कि जब बेबी के लिए ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है बहुत साल से, और जब आते हैं तब हमको मिलता है कि चलो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज का पेशेंट है ऐसा। ओके मैम, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का डायग्नोस कैसे किया जाता है? यानी कोई लैब टेस्ट वगैरह है या सिर्फ सिम्टम्स से पता चलता है कि इसको सी पीसीओएस है? मोस्टली तो सिम्टम्स से 90% हमको पता ही चल जाता है कि ये कैटेगरी में होगा, लेकिन अगर हमको पेशेंट्स को विश्वास दिलाना है तो एविडेंस चाहिए। Yes. तो सोनोग्राफी पे या तो हमको मिल जाता है कि बहुत सारे बबल्स है ओवरी में, एंड लॉट ऑफ सिस्ट फॉलिकल्स जो मेडिकल टर्म में हम दिखते हैं, तो वो है। एंड अगर हमको उसको और ये एविडेंस देना है तो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एक हार्मोन टेस्ट है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका रेशियो, ये हम देख के कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं, फिर बाकी सब टेस्ट जो पॉलीसिस्टिक के जो कारण है वो टेस्ट करके फिर हम प्रूव कर सकते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक है। ओके मैम, पीसीओएस के कारण महिलाओं में क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि इरेगुलर साइकिल्स के साथ मोस्टली आते हैं, बाकी सब तो उनको लगता है कि हमारे पास शायद जेनेटिक होगा, या हम कुछ खाने पीने में करते हैं रॉन्ग इसलिए होता होगा। तो बहुत सारे मुहासे आना शुरू हो जाते हैं, चिन पे बाल होना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं, मोटापा होता है। मेन तो ओव्यूलेशन ही नहीं होता है अच्छे से, इसलिए इरेगुलर साइकिल्स वगैरह होता है। एंड अगर ओव्यूलेशन नहीं होंगे तो बेबीज भी कहाँ से आएंगे, एक्चुअली ऐसा है। डिलेड प्रेगनेंसीज भी होते हैं लोगों को इसकी वजह से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, पीसीओएस एंड प्रेगनेंसी कैसे रिलेटेड है मैम? सी प्रेगनेंसी तो होने के लिए टाइम लगता है, तो मोस्टली लोगों, अगर वो पीसीओएस क्यों हुआ है वो समझ ले तो ट्रीटमेंट आसान होता है। नहीं तो बहुत सारी मेडिसिन, इंजेक्शंस, सब इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक जाते रहते हैं। मैम, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस पीसीओएस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं? ये तो 90% लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ट्रीट हो सकता है, यानी
पहली बार ही मैंने बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो जिस वजह से हम लोग जैसे शुगर का पेशेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है ना शुगर का। क्योर है, क्योर तो शायद नहीं है लेकिन कंट्रोल है। वैसे ही पॉलीसिस्टिक का कंट्रोल बहुत अच्छा है। अगर हम उसको डाइट थोड़ा सा संभाल के ले, वी टेक मोर सैलेड्स इन आवर डाइट, या कार्बोहाइड्रेट थोड़े से कम ले, प्रोटीन इंटेक ज्यादा ले, हाइड्रेशन करे, और बेसिक एक्सरसाइज यानी व्यायाम, योगा, स्लीप पैटर्न्स थोड़े से चेंज। आजकल रोज रात तक 1-2 बजे तक नेटफ्लिक्स, मोबाइल, सब स्क्रीन रील्स करते रहते हैं, तो उसके वजह से भी प्रोलैक्टिन लेवल्स ज्यादा होते हैं ब्रेन में, इसलिए भी आई मीन बॉडी में, इसलिए भी पॉलीसिस्टिक हो सकता है। सो देयर एंड बेसिक थिंग इज स्ट्रेस। सो 90% ऑफ आवर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेस, ये चाहिए वो चाहिए। तो उसके बिना अगर वी लर्न टू बी हैप्पी, तो हमारा पॉलीसिस्टिक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पीसीओएस का ट्रीटमेंट में आप कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? क्या पीसीओएस की ट्रीटमेंट एडवांस हो गई है अब? एक्चुअली एडवांस बोलने से अच्छा है सिंपल बोलना चाहिए कि सिंपल हो गया है। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स व्हेन कैटेगरी हम देखते हैं, अगर यंग लड़कियां आती हैं पॉलीसिस्टिक, सो वी कांट गिव देम हार्मोन्स और एनी ड्रग इमीडिएटली, तो हम लोग उनको थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस, फिर एक्सरसाइज थोड़ा सा ज्यादा करने के लिए बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट। थोड़ा सा बीच वाले पेशेंट्स आएंगे, यानी जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं रेगुलर, तो हम हाँ उनको थोड़े से ड्रग्स और ये दे सकते हैं टू डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओल्डर एज ग्रुप में आते हैं तो हम उनको कुछ हार्मोन रेगुलराइजेशन के लिए दे सकते हैं, उनका स्लीप पैटर्न इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, द रिक्वायरमेंट, क्यों आए हैं, क्या इरेगुलर साइकिल्स के लिए आए हैं, क्या उन लोग प्रेगनेंसी के लिए आए हैं। तो उस तरीके से ट्रीटमेंट्स के तो बहुत सारे ऑप्शंस है। इट्स ओनली दैट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस वजह से पॉलीसिस्टिक है एंड देन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। मैम, पीसीओएस से जुड़े अदर हेल्थ रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलीसिस्टिक अगर मैं नहीं ट्रीट करूँ, चलो मुझे तो रेगुलर साइकिल्स चलता है ना, क्या फर्क पड़ता है, या तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में यू कैन हैव फुल्ली डायग्नोज डायबिटीज होता है, इतना मोटापा, एंड जो ओबेसिटी रिलेटेड जो भी रिस्क है वो इनडायरेक्टली पॉलीसिस्टिक के कारण भी हो सकती है। मैम, आपने जैसा अभी बताया डाइट एंड एक्सरसाइज, ये क्या रोल प्ले करते हैं मैम पीसीओएस को मैनेज करने में? क्या होता है कि एनी इश्यू, हेल्थ इश्यू हम बोलते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, ये है, एवरीथिंग ना इज लिंक टू आवर डाइट। सो अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट हम ले, लाइक मेनी टाइम्स ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं लोग मॉर्निंग में, वैसा नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट, बैलेंस लंच, लाइट डिनर एंड एन अर्ली डिनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, कि आप रात के 11 बजे आके डिनर खाओ, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है पॉलीसिस्टिक को। सो द टाइम ऑफ द फूड एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द फूड प्लस द क्वांटिटी ऑन योर प्लेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज तो ऑफकोर्स सबको पता है, हमारे घुटने में जो दर्द है वो वैसे भी एक्सरसाइज से जाएंगे, वैसे ही पॉलीसिस्टिक पे भी हेल्प करता है अगर हम एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करें तो, या ना। एंड सिंपल एक्सरसाइजेस, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जिम में ही जाओ या जिम ट्रेनर के साथ ही करो या डंबल्स ही उठाओ। इट कुड बी सिंपल योगा, इट कुड बी सिंपल मेडिटेशन टू डिक्रीज योर आई मीन योर दिस क्या बोलते हैं, स्ट्रेस लेवल। इट कुड बी एनीथिंग टू गिव योर प्रॉपर नाइट स्लीप, दैट ऑल्सो हेल्प्स Okay. Ma'am, any diet or exercise you prefer to our audience? एक्चुअली ऐसा कोई डाइट प्लान नहीं है। व्हाट सूट्स योर बॉडी may नॉट सूट अनदर बॉडी, सो वट एवर गिव्स यू अ गुड एनर्जी एट द सेम टाइम गिव्स यू अ गुड, यानी कॉन्स्टिपेटेड स्टूल्स नहीं हो एंड कीप्स यू फीलिंग एनर्जेटिक, तो डाइट तो आप प्लान बनाओगे। द डाइटिशियन कैन मेक अ प्लान, यस दे कैन गिव यू अ ब्रीफ आउटलाइन कि क्या होना चाहिए एक्चुअली ऑन योर प्लेटर, but ultimately it is you who will be able to control your own diet plan, ऐसा है। That's ma'am. Because for me, I don't feel that anybody can say that you eat this much only, that much only, ये avoid करो। I think that it is a combination of a lot of things, plus self motivation। अगर motivation ही नहीं है तो मैं कितना भी 100 ग्राम चिकन और 100 ग्राम ग्रेन्स खिला दूँ, वो नहीं वर्क करने वाला है।
and it's finally the mindset. I think that's play the Yes, major role yes. in our health, ma'am. मैम कैन यू प्लीज शेयर, आपने कोई सक्सेस स्टोरी बता सकती है पेशेंट्स की जिसको पीसीओएस था और उसने कैसे Oh, there are कवर a किया? lot actually. जितने भी like I told you, 90% of the OPDs are full of polycystic ovaries. Obviously, एक का treat होता है तो दूसरा हाँ. आता है actually. Basically, maybe I would say our success stories would be the ones who have conceived easily despite struggling for polycystic over a period of time. They have taken so many medications. Ultimately, आते हैं files and files लेके कि चलो हमने फेंक दिए सब. तो उनको अगर हमने मोटिवेट कर दिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एंड दे हैव कंसीव्ड, दैट्स आवर बिगेस्ट अचीवमेंट्स वी फील. Can you please share how much amount of patients having PCOS concerns the pregnancy? आई थिंक एटलीस्ट ये ओपीडी में जितने भी आते हैं वो ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी यानी इनफर्टिलिटी, तो इसमें से 90% तो पॉलिसिस्टिक के ही पेशेंट्स होते हैं. दे आर टू हाई एक्चुअली. रिकॉर्ड इतना नहीं किया गया है बिकॉज अदर फैक्टर्स भी होते हैं एंड वी ऑल्सो हैव अ मेल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द फर्टिलिटी. बट 90% of the people who are having are having some type of means some percentage of polycystic in them actually. They conceive pregnancy easily, ma'am. Easily, yes. If they follow some basic Basic, rules, of diet, exercise, and yes, हम लोग अभी तो drugs भी आई हैं, बहुत सारे variety हैं. So why not naming them? Because वो फिर misuse होना शुरू होता है कि चलो ये भी try करो, वो भी try करो. So my advice would be you approach the doctor, understand why the polycystic has happened. It could be low hemoglobin, thyroid. Like I said, diet to exercise one part है कि रॉन्ग डाइट लिया, एक्सरसाइज नहीं किया. द अदर थिंग इज दैट अगर हीमोग्लोबिन खराब है, थायराइड अगर कम है, प्रोलैक्टिन वो स्ट्रेस हार्मोन्स ज्यादा है बॉडी में. प्रोलैक्टिन इज अ मिल्क हार्मोन, प्रेगनेंसी में ही ज्यादा होना चाहिए. नहीं तो अगर अपन लेट सोते हैं या कुछ ऐसा वो हार्मोन थोड़ा सा ज्यादा होता है तो भी होता है. सो देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस व्हिच नीड टू बी पिक्ड अप. फिर ही समझता है कि हमने कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए. इन शॉर्ट क्या है कि मतलब पीसीओएस इतना भी बड़ा नहीं है जितना लोगों ने उसको नो बनाया इट इज है. वेरी सिंपल Yes. एक्चुअली. सब जगह आए रहते हैं, कुछ कुछ पढ़ा रहता है कि कैंसर हाँ. होता है, Yes. फिर बेबीज होते ही नहीं है एंड शुगर ही क्या पार्ट है. ऐसा नहीं है. इट इज इजीली, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिनिमल थिंग रिक्वायर्ड, आपको ये मजाक लगेगा कि क्या चीज है ये. थैंक यू सो मच. आई एम श्योर हमारे सभी लिसनर्स पीसीओएस को लेकर बहुत क्लैरिटी फील हाँ. करेंगे मैम आज के बाद. नहीं, बिल्कुल डरने की हाँ. बात नहीं है. Yes. इट इज इजीली टेकन केयर ऑफ एक्चुअली. मैम लास्टली क्या आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे सभी वुमेन्स को, आइदर दे आर पीसीओएस और नॉट? एक्चुअली आई वुड जस्ट से दैट ये तो बार बार मैंने बोला है, अ हेल्दी डाइट एंड मे बी एक्सरसाइज आर द मेन स्टेज ऑफ एनी हेल्थ इश्यू इन द body. I mean, if you want to keep yourself healthy, you can motivate your own self and take care of these things. Yes. Thank you so much, Dr. Zohra ma'am, for your incredible insights for PCOS. You're welcome. Thank you ma'am. And to all our listeners, अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा, डोंट फॉरगेट टू फॉलो डॉक टॉक द क्लिनिक कॉन्वर्सेशन एंड स्टे सपोर्ट टू द ह्यूमन हेल्थ. थैंक यू.